शब्द रूप सीखने के क्रम में हमने लास्ट वीडियो में बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द का अध्ययन किया था। उसी क्रम में आज हम बालिका स्त्रीलिंग आकारांत का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में ये जाना था कि जिन शब्दों के अंत में अ होता है उन्हें हम आकारांत शब्द रूप कहते हैं। अर्थात आकार जिन शब्दों के अंत में है उन्हें हम क्या कहते हैं? आकारांत। जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे आकारांत शब्द रूप बोले जाते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें हम इकारांत शब्द रूप कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उन्हें हम इकारांत शब्द रूप बोलेंगे। री जिन शब्दों के अंत में आएगा उन्हें हम ऋकारांत शब्द रूप बोलेंगे। ठीक है, तो हमने आकारांत बालक का शब्द रूप पुल्लिंग में रिवाइज कर लिया था। तो मैंने बताया था कि आकारांत पुल्लिंग शब्द जैसी बालक का शब्द रूप चला, सारे आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक के समान ही चलेंगे, तीनों वचनों में और प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक सेम चलेंगे। ठीक है, तो आगे आज हम आकारांत शब्द रूप पढ़ेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग बालिका का शब्द रूप। ठीक है, तो आकारांत में विभक्ति वही है सेम, प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक तीनों वचन सेम है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है बस स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में। तो आज हम स्त्रीलिंग के लिए इस प्रकार से बालिका का शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में बालिका, द्विवचन में बालिकी, बहुवचन में बालिका। अगर हम हिंदी में इसको अनुवाद करें तो हमने कहा था कारक चिन्हों की हम सहायता लेंगे। तो कारक चिन्ह है इसमें ने, कर्ता कारक है जिसका कारक चिन्ह है ने। कर्ता ने। अगर हमें यह लिखना है एक बालिका ने तो बालिका, दो बालिकाओं ने बालिकी, सभी बालिकाओं ने बालिका। इस प्रकार से बालिका, बालिकी, बालिका। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक को कारक चिन्ह है बालिकाम एक वचन, बालिकी द्विवचन, बालिका बहुवचन। ठीक है, एक बालिका को बालिकाम, दो बालिकाओं को बालिकी, सभी बालिकाओं को बालिका। तृतीय विभक्ति करण कारक, कारक चिन्ह है से, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। एक बालिका से बालिकया, दो बालिकाओं से बालिकाभ्याम, सभी बालिकाओं से बालिका भी। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक के लिए इसका कारक चिन्ह है बालिकाएं, एक बालिका के लिए बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं के लिए बालिकाभ्याम, सभी बालिकाओं के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से और अलग होने के अर्थ में कारक चिन्ह इसका है से और अलग। बालिकायाः एक बालिका से या अलग, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से या अलग, बालिकाभ्याम सभी बालिकाओं से या अलग। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, कारक चिन्ह है का, की। बालिकायाः एक बालिका का, की। बालिकयोः दो बालिकाओं का, की। बालिका नाम सभी बालिकाओं का, की। ठीक है, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, में पर कारक चिन्ह है बालिकायाम एक बालिका, में पर बालिकयोः दो बालिकाओं, में पर बालिकासु सभी बालिकाओं, में पर। संबोधन में हे बालिका प्रथमा विभक्ति के समान एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में सेम चलेंगे। हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका, इस प्रकार से चलेंगे। देखिए, हम छोटी क्लासेज में इस प्रकार से बच्चों को याद करवाते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को प्रथमा विभक्ति में एक साथ।
जैसे प्रथमा विभक्ति में बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां, बालिकायां बालिकयोः बालिकासु, हे बालिका हे बालिके हे बालिका। इस प्रकार से याद करवाते हैं। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेज में संस्कृत पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से याद करते हैं, जैसे एक वचन के सभी विभक्तियों में हम एक साथ पढ़ते हैं, द्विवचन की सभी विभक्तियों में एक साथ पढ़ते हैं और बहुवचन की सभी विभक्तियों में एक साथ याद करते हैं। जैसे एक वचन की बालिका बालिकां बालिकया बालिकायै बालिकायाः बालिकायाः बालिकायां हे बालिका। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कौन सी ट्रिक ज़्यादा इजी लगती है। आप इस वाली ट्रिक से भी याद कर सकते हैं और आप तीनों वचनों में एक साथ करते हैं तो वो वाली भी ठीक है। ठीक है, आप थोड़ा सा ट्रिक और समझें। जैसे हमने प्रथमा विभक्ति में बालिका लिखा, द्वितीय में बालिकाम, इसमें म आ गया। इस प्रकार से आप आसानी से याद कर सकते हैं। बालिका में हमें द्वितीय विभक्ति में म लगाना है। ठीक है, बालिका बालिकाम। तृतीय विभक्ति में हमें आम को हटा के या लगाना है, बालिकया। चतुर्थी विभक्ति में हमें यही लगाना है, बालिका में यही लगाना है। पंचमी विभक्ति में बालिकायाः हो जाएगा, षष्ठी में बालिकायाः। आप ये भी ध्यान रखें, पंचमी और षष्ठी विभक्ति आकारांत स्त्रीलिंग में सेम चलेंगी, बालिकायाः बालिकायाः। इस प्रकार से भी इजी हो जाता है। फिर संबंध कारक में सप्तमी विभक्ति में बालिकायाम। फिर संबोधन में आपकी प्रथमा विभक्ति के समान सेम चलती हैं, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से द्विवचन में बालिके प्रथमा में है, द्वितीय में भी बालिके है। इस प्रकार से आसानी से याद कर सकते हैं कि प्रथमा और द्वितीय सेम है आकारांत स्त्रीलिंग में, बालिकी बालिकी। फिर तृतीय चतुर्थी और पंचमी तीनों सेम है, बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम बालिकाभ्याम। ठीक है, उसके बाद षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति बिल्कुल सेम है, द्विवचन में बालिकयोः बालिकयोः। फिर संबोधन में प्रथमा विभक्ति के समान चल गया, हे बालिके। हुआ इजी। इसमें आपको सिर्फ 3 याद करनी है। प्रथमा द्वितीय सेम है द्विवचन में, तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम है द्विवचन में, और फिर आपकी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति सेम है और संबोधन आपकी सेम है आपकी प्रथमा विभक्ति के अनुसार। ठीक है, हुआ जी। इसके बाद बहुवचन में देखें, बहुवचन में भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम है, बालिकाः बालिकाः। ठीक है, फिर आपके तृतीय विभक्ति में बालिका भी आ जाता है, आप भी आ जाता है इसमें। ठीक है, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में बालिकाभ्य, पंचमी में भी बालिकाभ्य। इसमें चतुर्थी और पंचमी विभक्ति सेम चलेंगी। ठीक है, उसके बाद षष्ठी विभक्ति बालिका नाम, सप्तमी विभक्ति बालिकासु। फिर संबोधन में आपकी प्रथमा के समान सेम चलेंगे। इस प्रकार से भी आप इजी ट्रिक से समझ सकते हैं। थोड़ा सा बस इसमें रुचि लेनी है संस्कृत में और आपको समझने का प्रयास करना है, तो आपको संस्कृत बहुत ही सरल लगेगी और आसानी से समझ आ जाएगी। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने बालिका आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप का अध्ययन किया। इसी क्रम में हम आगे की वीडियो में इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इन शब्द रूपों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप, जैसे मैंने पुल्लिंग आकारांत बालक के शब्द रूप के लिए कहा था कि आकारांत शब्द रूप सारे बालक के समान ही चलेंगे, उसी प्रकार से आकारांत बालिका का स्त्रीलिंग जो आज हमने पढ़ा, उसी के अनुसार सारे शब्द रूप आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप सारे बालिका के समान ही चलेंगे। ठीक है, तो आगे हम इकारांत का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।
एक चीज़ और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, संस्कृत सीखने और सिखाने का यह क्रम आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिलती रहें। और अगर कोई आपका कोई सुझाव है या कोई नया टॉपिक आप समझना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो धन्यवाद।